महंगाई एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आम आदमी पर, यानी कि मिडिल क्लास पर। क्योंकि महंगाई का असर सिर्फ बाजार के आंकड़ों में नहीं दिखता। इसका असली असर तब दिखता है जब घर का बजट बनाने वाला व्यक्ति दुकान पर पहुंचकर कहता है कि इतने में तो पूरा सामान आ जाता था। चीनी की कीमतों ने तो पहले ही लोगों की चिंता बढ़ा रखी है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि चावल, प्याज, खाने के तेल और रोजमर्रा की दूसरी चीजों की कीमतें भी लोगों की जेब का हिसाब बिगाड़ रही। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर बाजार में कीमतें क्यों बढ़ रही? क्या वाकई दुकानदार भी महंगे दाम पर माल खरीद रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई महंगाई की मार अब आम आदमी पर पड़ने लगी है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने दाहो अल्लाह पहुंच गया है लखनऊ की सबसे बड़ी गल्ला मंडी पांडेगंज, जहां हम ढूंढेंगे एक सवाल का जवाब कि क्या वाकई आम आदमी पर पड़ रही है महंगाई की मार। देश में महंगाई बढ़ रही है, चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि भाई सब कुछ ठीक है, यानी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन क्या जो सरकार के दावे हैं वो सच हैं? और यही जानने के लिए आज हम लखनऊ की सबसे बड़ी गल्ला मंडी पांडेगंज में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ मंडी परिषद के महामंत्री राजकुमार अग्रवाल जी हैं। उनसे जानेंगे कि वाकई में जो सरकार के दावे हैं वो सही है। राजकुमार जी, सब ठीक है, चल रहा है सही? नहीं, सब ठीक है और सरकार अपनी जगह काम अच्छा कर रही है। और जो अगर हमारे ट्रेड से लिया जाए गल्ला मंडी से कि चावल और इन सब चीज़ों की, तो अभी कीमतें अपने काबू में हैं, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, अब की इस बार ये ज़रूर हो गया है कि डिमांड ज़्यादा है और उत्पादन उस हिसाब से नहीं है, वो कम है। क्योंकि पहले हम अदर प्रदेशों पे निर्भर रहते थे, जैसे हमारा उत्तराखंड से या आपका साउथ से सब पूरा हो जाता था। अब की बार क्योंकि वहाँ पैदावार कम हुई है, इस वजह से हमारे यहाँ ये समस्या पैदा हुई है। तो क्या माने राजकुमार जी ये बात कि आने वाले समय में महंगाई हो सकती है? क्योंकि जब कंजप्शन कम है तो डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम वाला मामला है, तो रेट तो बढ़ना ही है। नहीं, ऐसा कोई महंगाई का इशू इसलिए नहीं रहेगा कि आने वाले 2 महीने के बाद हमारी नई फसल आने वाली है। जैसे ही हमारी ये नई फसल आएगी, इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा और अब की फसल अच्छी भी है, तो ऐसी कोई समस्या रहने वाली नहीं है। अच्छा, चावल के अलावा कुछ और जैसे दालें हैं या जैसे चीनी का तो आपने देख ही रहे हैं कि चीनी के दाम किस कदर बढ़े हैं, तो और भी किन चीजों के अगर दाम की बात करें जाए, किन के नहीं, दाम की बात करी जाए तो इस समय थोड़ा बहुत जो भी समस्या है वो चीनी को लेकर के है। बाकी दालों में इस तरह की कोई बढ़त नहीं है, क्योंकि दालें तो आपने देखा होगा पिछले समय में 200-200 रुपए किलो तक पड़ गई थी, पहुँच गई थी। आज की तारीख में दालें 100 रुपए और अपने एवरेज में जो हमेशा रहती हैं। तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। जो भी समस्या थोड़ी बहुत है वो चीनी को लेकर के है। चीनी को लेकर हाँ, है। बाकी और कोई ऐसी समस्या नहीं है। अच्छा, तो जैसे अभी आपने बताया कि जो डिमांड की है, जो आपने साउथ इंडिया का ज़िक्र किया और बाकी राज्यों का ज़िक्र किया, तो क्या माने कि वहाँ पर पैदावार कम हुई और हम उनको सप्लाई दे रहे हैं, इस वजह से ही दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक निर्भरता रहती है। जब हर तरफ एक ही चीज़ पैदा होती है, तो अपने आप ऑटोमेटिक हर जगह सप्लाई होती है, दाम बढ़ नहीं पाते हैं, एक सम रेट में चला करते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जैसा इस बार हो गया, इस वजह से समस्या है। वो भी समस्या कोई ऐसी नहीं है कि आदमी को खाने को ना मिल रहा हो। ना कभी ऐसी समस्या रही है, ना कभी रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन बहुत है, कोई समस्या नहीं है। इस बार थोड़ा-सा ये समस्या हो गई कि एक प्रदेश में इस तरीके की दिक्कत होने की वजह से ऐसा हो गया। तो अच्छा, आप लोग तो पूरा होलसेल का पूरा मार्केट देखते हैं, सब कुछ है। कुछ ऐसा फ़ोरकास्ट टाइप का बनता नज़र आ रहा है, कुछ ऐसी आशंका बनती नज़र आ रही है कि आने वाले समय में अगर चीज़ें व्यवस्थित ना हो पाएँ, तो इस तरह का संकट देखने को मिल सकता है? नहीं, ऐसा कभी कोई संकट देखने को नहीं मिलेगा। आपने एक इससे पहले बहुत बड़ी एक त्रासदी देखी कोरोना काल में। हाँ। 2-2 बार वो पीरियड आया, तो क्या कभी कहीं आप लोगों को ऐसा लगा कि कोई ये हल्ला कहीं हुआ हो कि आदमी भूख से मर गया? या इतनी चरम पे लोगों ने कालाबाज़ारी या महँगाई की हो कि हमारे यहाँ किसी को खाने को ना मिला हो? फ्री हैंड होके लोगों ने खूब बाँटा, खूब खिलाया। और आज भी वो स्थिति है, भगवान ना करे कोई समस्या अगर ऐसी आएगी, तो आज भी हर व्यापारी इतना सक्षम है कि हम नहीं पूरे भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी की तो बात कर ही रहे हैं कि हम लोग खिलाने में सक्षम हैं, आज की तारीख में भी। भगवान ना करे कोई समस्या इस तरह की हमारे सामने आएगी, तो खिलाने में सक्षम है, पूरे साल बैठाल के खिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो चीनी की जो कीमतें बढ़ रही हैं, अगर आपको उसकी जानकारी हो तो थोड़ा-सा साझा करें हमसे कि जिस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं या कुछ अब घटने की उम्मीदें हैं? चीनी की कीमतें मेरी समझ से तो जो बढ़नी थी वो बढ़ गई, क्योंकि जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही थी कंजम्पशन की,
जो इसमें आ रहा है कि एथेनॉल में यूज़ हो रही है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत समस्या थी। लेकिन ऐसी कोई बहुत समस्या लगती नहीं है कि बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी या चीनी ₹100 किलो या ₹200 किलो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक ये भी है खबर कि अ, धान का जो उसको जो है एथेनॉल में इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से भी चावल का कंजम्पशन कम हो रहा है और चावल के रेट बढ़ रहे हैं। कुछ ये सब नहीं, सबसे ऐसा फेक है कि ये सब फेक है। अगर धान के भूसी का इस्तेमाल अगर एथेनॉल में होने लगेगा तो चावल आपका डाउन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जाएगा। और भूसी का भी लोगों को, व्यापारियों को प्रॉपर रेट मिलता है, कोई मतलब नहीं है। अब तो सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। भूसी से तेल भी निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर उस एथेनॉल में यूज़ हो रही है तो कल कहीं यूज़ नहीं होती थी, फेंक दी जाती थी। कल हमारे यहाँ उससे भूसी से तेल निकलता था, बड़ी-बड़ी रिफाइनरी लगी हुई है, उसमें यूज़ होती थी, अदर चीज़ों में यूज़ होती थी। तो फिलहाल एथेनॉल में ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है, ऐसी कोई नहीं, एथेनॉल में हमारे दाल-चावल से रिलेटेड किसी चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मक्का और इसमें होता है, मक्का और गन्ने को लेकर के उसमें होता है। बाकी राशनिंग से कोई मतलब नहीं है। तो एथेनॉल गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल के लिए हो रहा है, तो इस वजह से तो चीनी के रेट बढ़ रहे हैं या वैश्विक कारण है इसका? वैश्विक कारण तो क्योंकि अब तो हम फिलहाल बाहर देशों से भी मंगवा रहे हैं। नहीं कह सकते हैं। जो फ़र्क लगता है वो एथेनॉल की वजह से ही लगता है, क्योंकि प्रॉपर गन्ना उसमें यूज़ हो रहा है। इस वजह से ऐसी समस्या लग रही आपकी है। गाड़ियों में असर किया एथेनॉल का? अभी तक तो कोई ऐसी समस्या क्योंकि नहीं आई है। शिकायतें आ रहा है माइलेज कम हुआ है। नहीं, हमको लगता है कि ये सोची-समझी एक सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश है कि आपने दे दिया 4 लोगों को खड़ा करके। और हमको लगता है अभी तक ऐसे इसके कोई प्रमाणित वो भी नहीं आए हैं साक्ष्य कि हाँ, बिल्कुल। कहीं से जो है गाड़ियाँ जाम हो गई। हमारी तो हम लोग रोज़ ही गाड़ी यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ तो डेली लोडिंग की गाड़ियों का इतना कंजम्पशन अगर हो रहा होता तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती। सबसे पहले तो आप गाड़ियाँ ही लोग को पता चलती बात। गाड़ियाँ खड़ी हो जाती, काम ही ना हो पाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उसी के तहत सारा काम हो रहा है ये। बाकी ऐसा इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो एक बेहद ही ज़िम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते दाहो हल्ला जो हमारी जितनी ऑडियंस है उसको ये बताना चाहती है कि जो भी भ्रामक खबरें इस समय देखी जा रही हैं कि चावल के दाम बढ़ रहे हैं या दाल के दाम बढ़ रहे हैं या खाने-पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, वो फिलहाल ऐसे लखनऊ में इस तरह की कोई सूचना नहीं है या किसी तरह के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। ये खुद यहाँ पर पुष्टि अभी की गई है। इसके अलावा चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जनता उससे परेशान है। हालाँकि ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि जल्दी इससे भी राहत पा ली जाएगी। बात अगर करें सब्जियों के दामों की तो चूँकि बरसात का मौसम है और ये पहली बार नहीं है, हर साल बरसात में इस तरह की त्रासदी सब्जियों में देखने को मिलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सब्जी की कीमतों में उछाल आया है। तो लोगों को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा स्टोरेज करके रख लें क्योंकि कीमतें बढ़ेंगी, तो उनको भी किसी तरह के एक्स्ट्रा स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ श्रुति गुप्ता, दाहो हल्ला, लखनऊ।